दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नेहा शर्मा 21 साल की अपनी दुनिया में खुश रहने वाली लड़की थी। चेहरे पर भोली मुस्कान, लंबे काले बाल और आंखों में सपनों की चमक। कॉलेज में सब उसे पसंद करते थे क्योंकि उसमें मासूमियत और शरारत दोनों थी। उसके दोस्त अक्सर कहते, नेहा तू तो बड़ी बिंदास है, तुझसे शादी करने वाला तो भाग्यशाली होगा। नेहा हंसकर कह देती, अभी तो मेरी शादी की उम्र ही कहाँ आई है, मुझे तो जिंदगी जीनी है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हंसी और सपने सब छिन जाएंगे। एक शाम नेहा अपनी क्लास से लौट रही थी। बस स्टॉप से थोड़ी दूर उसने देखा कि एक वैन खड़ी है। उससे पहले कि वो समझ पाती, 3 आदमी पीछे से आए और उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। छोड़ो मुझे, मदद करो, नेहा चिल्लाती रही, लेकिन वैन तेजी से आगे बढ़ गई। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उसके हाथ कसकर बांधे गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। कानों में गूंजती आवाज थी, चुपचाप बैठ वरना जान से मार देंगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब पट्टी हटाई गई तो नेहा खुद को एक सीलन भरे कमरे में पाई। लोहे की सलाखों वाला दरवाजा, गंदे गद्दे और दीवारों पर नमी। वहां और भी लड़कियां थीं, कोई रो रही थी, कोई चुप बैठी थी, कोई तो निढाल होकर जमीन पर पड़ी थी। एक लड़की ने धीरे से कहा, डर मत, हम सबको यहां जबरदस्ती लाया गया है, ये लोग हमें बेच देते हैं। नेहा के कान सुन्न पड़ गए। मतलब मैं अब कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात को जब सब सो रहे थे, दरवाजा खुला और एक लंबा सा लड़का अंदर आया। उसने सबको खाना बांटा। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गहराई। नेहा ने पहली बार उसकी ओर देखा। वो लड़का था अर्जुन। बाकी कैदियों की तरह वो भी जबरदस्ती लाया गया था, लेकिन गैंग वालों ने उसे जिंदा रखा क्योंकि वह उनके लिए काम करता था, खाना पहुंचाना, सफाई करना, छोटी छोटी चीजें। नेहा ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या हम यहां से निकल सकते हैं? अर्जुन ने चारों ओर देखा और धीमे से कहा, आवाज धीमी रखो वरना सुन लेंगे। हाँ, निकल सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है। नेहा की धड़कन थोड़ी धीमी हुई। किसी अजनबी की आंखों में उसे पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। अगली रात गैंग के लोग शराब पीकर हंस रहे थे। कमरे में कैद लड़कियां डरी हुई थीं। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन फिर अंदर आया। उसने नेहा को पानी दिया और फुसफुसाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नेहा ने कांपते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक अजीब सी सुरक्षा थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अंधेरे में भी कोई ऐसा है जो उसे संभाल सकता है। रात गहराने लगी। नेहा नींद में थी, लेकिन अचानक किसी की चीख सुनकर जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो डर के मारे अर्जुन के पास चली गई, जो दरवाजे के पास बैठा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नेहा का सिर उसके सीने से लग गया। उसके दिल की धड़कनें सुनकर नेहा को अजीब सुकून मिला। उस अंधेरी कोठरी में चारों ओर खौफ के बीच उनकी नजदीकियां एक नए एहसास में बदलने लगी। दिन गुजरते गए। नेहा अब अर्जुन से खुलकर बातें करने लगी थी। कैद के उस माहौल में अर्जुन ही उसका सहारा था। नेहा ने एक दिन उससे पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम तो बाकी लोगों की तरह कैदी नहीं लगते। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं भी फंसाया गया हूं। शुरू में मुझे नौकरी के बहाने बुलाया गया, फिर धमकाकर यहीं काम करवाने लगे। मैं बाहर निकल सकता था, लेकिन अगर भागने की कोशिश करता तो मुझे मार देते। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अगर हम दोनों साथ हों तो शायद हम निकल पाएं। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद झलक रही थी। एक रात गैंग वाले सबको दूसरे कमरे में ले गए। नेहा कांप रही थी। अर्जुन ने उसे बचाने के लिए बहाना किया और उसे अपने पास रहने दिया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी। नेहा उसके पास सिमट कर बैठ गई। तुम्हारे साथ होने पर ही मुझे लगता है मैं जिंदा हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने उसके गालों को हल्के से छुआ। उस पल दोनों की धड़कनें तेज थीं। नेहा ने आंखें बंद कर ली और अर्जुन ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो एक नर्म, मासूम लेकिन बेहद गहरा पल था। खौफ और अंधेरे के बीच उनकी चाहत की लौ जल उठी। अर्जुन ने धीरे धीरे प्लान बनाया। वो गैंग के एक आदमी की चाबी चुरा लाया। आज रात हम भागेंगे, उसने नेहा से कहा।
आधी रात को दोनों चुपके से बाहर निकले। बारिश हो रही थी, गली सुनसान थी। नेहा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे आवाज बाहर तक गूंज रही हो। अर्जुन उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, भाग रहे हैं साले, पकड़ो इन्हें, गोली चली। नेहा चीख पड़ी। अर्जुन ने उसे दीवार के पीछे खींच लिया। दोनों जान बचाकर भागते रहे। नेहा की सांसें टूट रही थीं, पैरों में चोट लगी थी, लेकिन अर्जुन उसे खींचकर आगे बढ़ाता रहा। एक सुनसान गोदाम में जाकर दोनों छिप गए। नेहा पूरी तरह भीगी हुई थी और कांप रही थी। अर्जुन ने उसे अपनी जैकेट में लपेटा और धीरे से कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसकी बाहों में सिर छिपा लिया। उनके बीच का रोमांस अब और गहराई में उतर चुका था। उस डर, पसीने और बारिश में भी उनके होंठ पास आए और दोनों ने पहली बार प्यार को महसूस किया। सुबह होने से पहले गैंग वालों ने गोदाम घेर लिया। अर्जुन और नेहा ने हिम्मत दिखाई। अर्जुन ने लकड़ी का डंडा उठाया और उनसे भिड़ गया। लड़ाई भयंकर थी। नेहा ने भी एक गैंगस्टर पर पत्थर मारकर अर्जुन की जान बचाई। तभी पुलिस का सायरन गूंजा। किसी ने शिकायत कर दी थी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। गैंग वालों को पकड़ लिया गया। नेहा और अर्जुन को आखिरकार आजादी मिली। नेहा अस्पताल में भर्ती थी, चोटें ज्यादा थीं, लेकिन जान बच गई थी। अर्जुन उसके पास बैठा था। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम ना होते तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। अर्जुन मुस्कुराया, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं, बल्कि मोहब्बत थी। कुछ महीने बाद दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। नेहा ने पढ़ाई पूरी की और महिला सुरक्षा से जुड़ा एनजीओ शुरू किया। अर्जुन उसका सबसे बड़ा सहारा बना। उनकी मोहब्बत ने अंधेरों से निकलकर रोशनी पाई। जहां पहले सिर्फ डर और ट्रैफिकिंग का अंधेरा था, अब वहां इश्क और आजादी की सुबह थी।